दिल्ली को 10 साल बाद नया सीएम मिला है। तीसरी बार दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। आतिशी का शपथ ग्रहण अभी बाकी है, लेकिन सीएम पद के लिए नामित होते ही आतिशी के नाम पर सियासी वार भी शुरू हो गए हैं। बीजेपी कभी आतिशी को कठपुतली मुख्यमंत्री करार दे रही है, तो कभी आतंकी अफजल गुरु के हिमायती परिवार का बता रही है। लेकिन दिल्ली में आतिशी पारी का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। आतिशी ने बता दिया है कि आगे वो क्या करने वाली है। इस स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मैं आतिशी मांगीना नाम आतिशी, उम्र 43 साल, शिक्षा ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पोस्ट ग्रेजुएशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। पहला चुनाव 2019 में लोकसभा चुनाव, जिसमें हार मिली। पहला विधानसभा चुनाव 2020 जीती। पहली बार मंत्रालय मिला 2023 में। माता पिता विजय सिंह और तृप्ता सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। जी हाँ, ये आतिशी की पहचान है। लेकिन सच ये है कि 2020 विधानसभा चुनाव के बाद केजरीवाल की कैबिनेट में आतिशी समेत किसी भी महिला को जगह नहीं मिली थी। तब आतिशी को कैबिनेट में जगह न दिए जाने को लेकर पार्टी के ही कुछ नेताओं ने इस कदम की आलोचना की थी। ये वो चुनाव था जब आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीटों पर जीत मिली थी। इनमें से 8 महिला विधायक थी। लेकिन इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल ने अपनी कैबिनेट में एक भी महिला नेता को जगह नहीं दी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ दिल्ली के राजनीतिक हालात भी बदले। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और फिर खुद अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आतिशी सरकार से लेकर पार्टी तक के मसले पर मोर्चा संभालते दिखी। आतिशी साल 2023 में पहली बार केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री बनी और अब सीएम के लिए चुन ली गई हैं और अब सीधे बीजेपी पर अटैक कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी आईआरएस कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ईडी को, सीबीआई को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं। देखिए, मजबूरी का नाम केजरीवाल है। कोर्ट ने बड़ी स्पष्टता से आदेश दिया कि केजरीवाल साहब कोई फाइल पे साइन नहीं कर सकते, केजरीवाल साहब कैबिनेट की मीटिंग बुला सकते, केजरीवाल साहब अपने दफ्तर नहीं जा सकते। अब उनके बाद इसके बाद क्या ऑप्शन बची थी कि वो इस्तीफा देते, क्योंकि अगर बाहर रहते तो पंगु एक मुख्यमंत्री रहते, क्योंकि जब तक जेल में तब तक तो बहाना था कि मैं जेल में, बाहर आकर क्या बहाना लगाते।